आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, आयुर्वेद विशेषज्ञ, अंबिकापुर से। आज 17 मई है और आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मना रहे हैं, अर्थात विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। उच्च रक्तचाप क्या होता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। इसके प्रति जागरूक करने के लिए आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर की तरह होता है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसका बीपी हाई हो गया है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में जांच कराना चाहिए। तो आज हम आप सभी के सामने चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से ब्लड प्रेशर की समस्या नियमित होती है। तो चलिए चलते हैं। प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण अज्ञात है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन थायराइड, स्लीप एपनिया जैसे अन्य बीमारियों की वजह से होता है। खराब जीवन शैली ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट देखें तो प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण ज़्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पता नहीं चलता है। इसे प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण देखेंगे तो कुछ लोगों को हाई बीपी किसी अन्य बीमारी की वजह से हो जाता है। इसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इन बीमारियों जिनमें कारण सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है वो इस प्रकार, जैसे कि स्लीप एपनिया, सोते समय नाक बजना, गुर्दे की बीमारियाँ, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, थायराइड की समस्या है। कुछ दवाएं जैसे गर्भनिरोधक, जुकाम की दवाइयाँ हैं, पेन किलर हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। और ज़्यादा शराब पीना, शराब की लत होना, इन कारणों से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ और भी फैक्टर हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र, जेनेटिक, आनुवंशिकता, मोटापा हुआ, शारीरिक गतिविधियों में कमी, एक्सरसाइज की कमी, व्यायाम नहीं करना, धूम्रपान ज़्यादा करना, शराब ज़्यादा पीना, ज़्यादा नमक का सेवन, ज़्यादा फैट युक्त भोजन का सेवन करना, और मेंटल स्ट्रेस अगर है, आपको मानसिक तनाव है तो इसका कारण भी हो सकता है। डायबिटीज़ के रोगियों का हाई ब्लड प्रेशर होने का संभावना ज़्यादा होती है। गर्भावस्था में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर ब्लड प्रेशर के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो सिर में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, चक्कर आता है, सीने में दर्द होता है और नाक से खून बहना, ऐसी समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं हैं अभी वर्तमान में। आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीक में कोई अगर चिकित्सक है उनसे संपर्क करिए और अपनी बीपी की जांच कराइए, क्योंकि हाइपरटेंशन के शिकार 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। हाई बीपी के 7 मरीजों में सिर्फ एक ही अपनी दवा लेता है और दवा खाने वाला 10 में से एक ही शख्स बीपी को कंट्रोल रख पाता है। हमारे आयुर्वेद में अगर देखें तो हाई बीपी का इलाज संभव है, जिसके लिए हमारे संहिताओं में वर्णन है, जैसे कि नागफनी हुआ। नागफनी दिल को मजबूत बनाने और स्वस्थ रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करने अपने प्रभाव के कारण दिल के लिए भोजन का खिताब अर्जित किया है। अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी दवा है। ये बीपी को कम करने और धमनियों में जो प्रेशर रहता है, आर्टरी में प्रेशर को समान बनाए रखने में बहुत प्रभावी दवा है। हाई बीपी को रोकने के लिए अर्जुन बहुत ही कारगर औषधि है। अर्जुन मुख्य रूप से कफ असंतुलन की वजह से उत्पन्न हुए उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन छाल एक प्राकृतिक बीटा ब्लॉकर का कार्य करती है। इस प्रकार यह रक्तचाप के स्तर को कम करने में मदद करती है और इसके हृदय सुरक्षात्मक गुण दिल की बीमारियों को जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं। इनको क्या है 250 mg कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं। उनके अर्जुन की जो छाल है उसको पाउडर रूप में भी लिया जा सकता है। हमारे आयुर्वेद में त्रिफला भी बहुत अच्छा दवा है। त्रिफला का भी सेवन हम कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन का सुधार करता है और जो प्रेशर है उसको कम करता है। हाई बीपी है, सर्पगंधा दे सकते हैं। सर्पगंधा का भी अच्छा उपयोग है। रेसरपिन इसमें रहता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए जटामांसी ले सकते हैं, साथ ही अश्वगंधा ले सकते हैं, शंखपुष्पी ले सकते हैं। ये मेंटल टॉनिक हैं, इनका सेवन करके हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं।
उपरोक्त जानकारी आप अगर अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे और खुद भी, अपने परिवार, अपने समाज, आसपास के लोगों को जागरूक करें। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं रहता है, ये चुपके से आता है, एक साइलेंट किलर की तरह है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अवेयर रहें और अपना ध्यान रखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ ही आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।